संसद के उद्घाटन की तारीख सामने आने के बाद से ही जो राजनीति इस मुद्दे पर शुरू हुई थी वो उद्घाटन के दौरान भी लगातार चलती रही। 21 विपक्षी दलों की ओर से बहिष्कार का ऐलान किया गया था, कोई सांसद नहीं पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच ट्विटर और बयानबाजी के जरिए अपनी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश इन तमाम राजनेताओं की ओर से की गई। एक तरफ ताबूत के साथ नई संसद की तस्वीर को आरजेडी के नेताओं ने सामने रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से कलंकित इतिहास बताकर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश की गई। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार एक के बाद एक कई बयान सामने आए, तो राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि दरअसल राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, ये संसद लोकतंत्र की आवाज को उठाने का हिस्सा है। आज किस तरह से इस पूरे मामले में सियासत भी गरमाई रही और बीजेपी की ओर से भी कैसे दिया गया, इस पर जवाब अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। नए संसद के उद्घाटन की ये तस्वीरें देशवासियों को गर्व से भरने वाली हैं। क्योंकि इसमें परंपराओं के साथ है नए भारत का विश्वास। पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। सेंगोल की स्थापना से इस कार्यक्रम ने नई बुलंदियों को छुआ। नए भारत को उसकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का नया मंदिर, नया प्रतीक मिला। धर्म, संस्कृति, सद्भाव के सारे रंग दिखे, लेकिन कमी रह गई तो सियासी सद्भाव की। यूं तो नए संसद के उद्घाटन की तारीख आने के बाद से ही विपक्षी हमलों का दौर चल रहा है। किसी ने नए भवन को लेकर सवाल उठाया, किसी ने राष्ट्रपति का अपमान बताया। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इन पंक्तियों का आज इसी नई संसद भवन के भीतर इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद जोरदार तालियां बजी। प्रधानमंत्री ने आज उन 21 विपक्षी सांसदों के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उनकी ओर से इस बारे में जिक्र जरूर किया गया कि ये जो नई संसद है वो वक्त की मांग थी। और इसी के साथ ही साथ पीएम ये भी नहीं गिनाना भूले कि आधुनिकता से लबरेज ये नई संसद किस तरह से आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का एक नया अध्याय लिखेगी। संसद की नई इमारत में पीएम मोदी जब एक तरफ नए संसद भवन के जरिए भारत की विकास गाथा का जिक्र कर रहे थे, ठीक उसी वक्त लालू यादव की पार्टी आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ऐसा ट्वीट किया गया जिसने सियासी तनातनी को बढ़ा दिया। बीजेपी ने फौरन ही इस हमले का जवाब दिया। आरजेडी नेताओं की सोच पर सवाल किया। राष्ट्रीय जनता दल को 2024 और 25 के चुनाव में बिहार और देश की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर बंद कर देगी। उधर आरजेडी इस ट्वीट को सांकेतिक बता रही है, बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये ट्वीट कर फोटो दिखाया गया है और पूछा गया है ये क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरह से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार इतिहास को दफन करने में लगी हुई है, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सांकेतिक रूप से दिखाई गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी भी इस ऐतिहासिक मौके पर सियासत करने से बाज नहीं आई। जेडीयू प्रवक्ताओं ने इसे कलंक बता दिया। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी, वीर सावरकर जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए, आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए, एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है,
उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आलोचना के स्वर कांग्रेस की तरफ से लगातार उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने नई संसद के उद्घाटन पर ट्वीट करके कुछ यूं उद्गार व्यक्त किए। संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। दुश्मन के घर का भी उद्घाटन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो हम उसे बधाई देते हैं। ये तो भारत का घर बना है, भारत की संसद का भवन बना है, हमारे देश का घर है। हम नरेंद्र मोदी का विरोध करें, हम उनकी नीतियों का विरोध करें, हमें हक है। हम उनके फैसलों की आलोचना करें, हमें हक है। लेकिन देश की नवनिर्मित संसद का बायकॉट करना देश की जनता को बुरा लग रहा है। तो जो जन भावनाओं को आहत करने वाला फैसला जिसने लिया है, उन्हें मैं क्या कहूं। और यानी नई संसद का उद्घाटन का मौका भी सियासत की छाया से दूर नहीं रह सका। संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टी ने अपने अपने हिसाब से सरकार पर हमला किया। ये बेहतर होता है कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। नए संसद के उद्घाटन के बीच जिस तरह की तकरार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नजर आ रही है, वो 2024 से पहले बढ़ने वाली सियासी घमासान की तस्वीर साफ साफ दिखा रही है। 11 चोरों के समूह यानी राजद के नेता के द्वारा जिस प्रकार से आज हमारी नई संसद की तुलना ताबूत के साथ में की गई, यह इनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। और यह सब वोट बैंक की राजनीति के कारण से। हम सब की हार्दिक इच्छा थी कि इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह संसद की मुखिया, देश की प्रथम नागरिक, संविधान की मुखिया, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया है, शायद इसलिए कि वो आदिवासी महिला है। नई संसद का उद्घाटन हो गया, लेकिन इस पर न सियासत थम रही, न हमलों का दौर थम रहा। ये वार पलटवार 24 की लड़ाई के और तेज होने का साफ संकेत दे रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।